तो अक्सर हम सुनते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, बड़े बड़े दावे होते हैं। पर इन सबके बीच क्या कभी ऐसा लगा है कि अपनी जेब तो हल्की होती जा रही है? आज ना इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल ना मुझे लगता है कई लोगों के मन में आता होगा कि भाई अगर देश आगे बढ़ रहा है तो फिर आम इंसान की जेब क्यों पीछे जा रही है। उस पर बोझ क्यों बढ़ता जा रहा है। क्या लोग सच में अमीर हो रहे हैं या ये बस एक छलावा है। देखिए, इस पूरी पहेली को समझने के लिए ना हमें महंगाई के दो चेहरों को देखना पड़ेगा। एक चेहरा वो है जो सरकारी आंकड़ों में हमें दिखाया जाता है और दूसरा वो चेहरा है जिसका सामना हम सब मतलब आम इंसान अपनी रोज की जिंदगी में करता है। अच्छा, इकोनॉमिक्स की किताबों में तो लिखा है कि 2 से 4% की महंगाई इकोनॉमी के लिए हेल्दी होती है, मतलब अच्छी होती है। तर्क ये दिया जाता है कि इससे लोग खर्च करते हैं और इकोनॉमी का पहिया घूमता रहता है। पर सवाल तो असली ये है कि इस हेल्थ से सेहत सुधर किसकी रही है? और यहीं पर ना वो असली अंतर साफ साफ दिखता है। एक तरफ है सरकारी कहानी जो कहती है सब ठीक है, महंगाई काबू में है, और दूसरी तरफ है घर की सच्चाई, किचन की सच्चाई, जहां शायद ये कहना पड़ता है, सुनो आज सब्जी आधी ही ले आना। मतलब ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं जो एक ही देश में एक ही वक्त पर चल रही हैं। तो देखिए, असली मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि महंगाई है। असली मुद्दा ये है कि महंगाई किन चीजों में है। हो सकता है मोबाइल फोन सस्ते हो रहे हों, कारें सस्ती हो रही हों, लेकिन जब दाल, दूध, पेट्रोल मतलब रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों के दाम बढ़ते हैं ना, तो घर का पूरा बजट हिल जाता है। और सच कहूं तो यही वो महंगाई है जो असल में चुभती है। चलिए अब उस सच्चाई की बात करते हैं जो अक्सर सैलरी स्लिप के बड़े बड़े नंबरों के पीछे कहीं छिप जाती है। और इसको समझने के लिए हमें रियल इनकम के कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा। हाँ, तो ये रियल इनकम क्या है? देखिए, इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। किसी की जो भी इनकम है उससे असल में कितना सामान या कितनी सर्विसेज खरीदी जा सकती हैं महंगाई को घटाने के बाद, मतलब खरीदने की असली ताकत। इसको ना एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी एक साल में 5% बढ़ी, बहुत बढ़िया। लेकिन उसी साल महंगाई 7% बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई, कागज पर तो सैलरी बढ़ी हुई दिख रही है, लेकिन असल में खरीदने की ताकत वो तो 2% कम हो गई ना। अब ये सुनने में शायद थोड़ा कड़वा लगे, पर सच यही है। टेक्निकली देखा जाए तो ऐसी हालत में इंसान पहले से ज्यादा गरीब हो गया है। और पता है, यही तो असली कंफ्यूजन है। कागज पर सैलरी का नंबर बड़ा दिखता है, लगता है कि अरे हम तो अमीर हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में घर चलाने का जो स्ट्रगल है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो खरीदने की ताकत कम हो रही है, ये सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव का खेल नहीं है। नहीं, अक्सर इसके पीछे होती हैं सरकारी नीतियां। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक अकेला फैसला सीधा आम आदमी की थाली तक पहुंचता है। ये ना बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सोचिए, सरकार ने ईंधन की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया, ठीक है? तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो बाजार में आने वाली हर चीज, सब्जी से लेकर साबुन तक, सब महंगी हो जाएगी। और आखिर में इसका बोझ किस पर पड़ेगा? आम इंसान की थाली पर। अक्सर सरकारें हमें जीडीपी के बढ़ते हुए आंकड़े दिखाती हैं, नए नए हाईवे दिखाती हैं। और देखिए, ये विकास जरूरी भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ये ग्रोथ सिर्फ ऊपर ऊपर ही दिख रही है और नीचे आम आदमी पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर सवाल तो उठेगा ही ना कि भाई ये ग्रोथ आखिर है किसके लिए। तो एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे घर के बजट पर सरकार का कंट्रोल शायद उतना ही है जितना हमारा खुद का। हर एक पॉलिसी का सीधा असर हमारी जेब पर, हमारी किचन पर पड़ता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये मामला सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है, ये सवाल है चुप्पी की कीमत का। और ये समझने का कि सवाल पूछना आखिर इतना जरूरी क्यों है। इस बात को ना बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। किसी भी लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज अंधा सपोर्ट नहीं होता, बल्कि अंधी खामोशी होती है। जब सवाल पूछने बंद हो जाते हैं तो समझिए कि आवाज ही खो जाती है। बात बहुत सीधी सी है। अगर आज अपनी जेब और अपने बजट से जुड़े सवाल नहीं पूछे गए तो कल ये बढ़ती हुई महंगाई कोई जवाब देने नहीं आएगी, वो तो बस बढ़ती ही जाएगी। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या आम इंसान की जेब भी जल रही है? और अगर इसका जवाब हाँ है, तो शायद अब चुप बैठने का वक्त खत्म हो चुका है।